गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं साधना मैम। आइए आज हम यहाँ पर जो है हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये हिंदी पेडागॉजी है और यहाँ पे हम जो है यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो है परीक्षाओं में आ चुके हैं उन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी हिंद बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। क्या कारण क्या है? क्योंकि उनकी मातृभाषा और हिंदी की भाषा की संरचना में काफ़ी अंतर है और वो वहाँ पे उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी मातृभाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बी ऑप्शन है, कोरे स्लेट होते हैं। सी ऑप्शन है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। आपका डी ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अब विद्यालय बच्चा आया ही नहीं है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो एकदम गलत है कि बच्चे चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बच्चा विद्यालय में प्रवेश करने से पहले चारों कौशलों का अधिकार कैसे रख सकता है? और भाषा के समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है। कोरी स्लेट भी बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से, अपने पास पड़ोस से कुछ न कुछ तो सीख कर ही जाते हैं। विद्यालय में बोलना और किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें बच्चों में पहले से ही विद्यमान हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें। उसे बताएंगे किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। यहाँ पे आपका आंसर ये सही हो जाएगा। कोई भी बच्चा विद्यालय में पहली बार जब प्रवेश कर रहा है और वो अपनी मातृभाषा वहाँ पे बोल रहा है, आप उसे उसकी मातृभाषा का सम्मान करेंगे, उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पे आप वहाँ पे एक अध्यापक के तौर पर हैं, क्योंकि आप जब उसकी बोली को समझेंगे तभी आप उसे अच्छे से कोई भी चीज़ समझा सकते हैं और वो आपकी भाषा को तभी समझेगा जब आप उसकी बोली में बोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होना चाहिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा हो उस समय बच्चे की बच्चे की शिक्षा का जो माध्यम है उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसे ना तो उर्दू का ज्ञान है, ना हिंदी का ही बहुत अच्छे से ज्ञान है, ना तो अंग्रेजी का ही ज्ञान है। उस समय वो जो है अपने घर में जो उसको वातावरण मिला है, अपने घर के पास पड़ोस से जो मिला है, जहाँ पे वो 2 से 3 से 4 साल का बच्चा जो भी थोड़ा बहुत सीखा है बोलने, वो अपनी मातृभाषा में ही सीख कर आता है विद्यालय। इसलिए अगर बच्चे की मातृभाषा और उसके प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होगी तो वहाँ पे जो है उसको जो है शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। टीचर के द्वारा बात को समझने में, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको समझने में उसके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं,
भाषा में कमज़ोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं। क्योंकि बच्चे जो भी भाषा सीखते हैं बच्चे, अगर एक ही घर में जो है कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं और कुछ लोग अवधी बोल रहे हैं, और उसी पे वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदी इंग्लिश को मिला के बोलते हैं, तो बच्चा क्या करता है, सबकी भाषाओं को सीखने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे परिवेश में जो बच्चे का विकास है, भाषाई विकास ठीक अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हमारा ऑप्शन ए है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो एकदम गलत है। और बच्चे में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी गलत है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, चौमस्की का कथन है। और आप हिंदी यूपीटेट या सीटेट की परीक्षाओं के जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात क्षमता होती है, ये कोटेशन याद करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा परीक्षा के लिए। हो सकता है इस बार की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। तो किसका कथन है? चौमस्की का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार के, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाज के। समाज के बाहर हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो है भाषा के अस्तित्व का विकास हो सकता है। बेशक थोड़ी बहुत भाषाएं हम परिवार में परिवार के अपने घर में माँ बाप से सीख सकते हैं, बस उसका विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, आवृत्ति, शिक्षा का रवैया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता में आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है कि भाषा प्रयोग पर बल देना। अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। थोड़ा बहुत उन्हें हो सकता है कि अगर घर में अच्छे से अगर उन्हें माँ बाप अगर एजुकेटेड हैं, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखना आता हो। और स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो है बोलना सीख जाते हैं घर पे 3 से 4 वर्ष का बच्चा जब उसका एडमिशन होता है। और भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। 3 से 4 साल का बच्चा भाषा का कौन सा व्याकरणिक नियम जानेगा? तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और तुतला कर बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा तुतला कर ही बोले। कुछ बच्चे तो 5 से 6, 7, 8 साल की उम्र तक भी तुतला कर बोलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 2 से 3 साल की उम्र में भी तुतला कर नहीं बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर आधार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको आप नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।